गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में, है ना? इकोनॉमिक्स क्या होता है? क्या होता है इकोनॉमिक्स? इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। और इसके डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। कुछ इकोनॉमिस्ट के द्वारा इसके डेफिनेशंस दिए गए हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। हिंदी में इकोनॉमिक्स को बोलते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है। इसका बेसिकली आप ये जान लो, हिंदी में अर्थ इसका क्या होता है। अर्थशास्त्र मतलब समझ रहे हो? अर्थ अर्थ मीन्स क्या होता है? मनी, यानी पैसा। और शास्त्र मीन्स क्या? शास्त्र मीन्स यानी कि अध्ययन, एक तरीके से विषय, है ना? तो मनी का जिसमें अध्ययन किया जाता है, मनी का जिसमें स्टडी किया जाता है, वो क्या है? वो है इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो जिसमें मनी का स्टडी किया जाए वो इकोनॉमिक्स है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन और थोड़ा सा मीनिंग के बारे में देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है। Economics is a social science which studies how people, society, and nations use limited resources to satisfy their unlimited wants. तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स ऐसे सोसाइटी या ऐसे लोगों का स्टडी करता है ना, जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं लेकिन अनलिमिटेड वांट्स होते हैं। इन दोनों के बीच में वो अपना जो वांट्स है उसको कैसे सेटिस्फाई करता है, इसका अध्ययन। मतलब कि क्या है, इकोनॉमिक एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें लोगों का और जो है राष्ट्र ना, देखो क्या है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जो है क्या है, यह अर्थशास्त्र यह बताता है, इसमें यह बताया जाता है कि लोगों की क्या है कि इच्छाएं अत्यधिक होती हैं, वांट्स जो है अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो रिसोर्सेस है ना वो तो लिमिटेड है ना। तो इनके बीच में कैसे संतुलन स्थापित करता है वो, अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूर्ति करता है, इसका अध्ययन करता है इकोनॉमिक्स। ठीक है। यह विज्ञान बताता है कि संसाधन कैसे उत्पादित, वितरित और उपभोग किए जाते हैं। यह विज्ञान क्या बताता है कि जो रिसोर्सेस हैं उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कैसे इसका उपयोग किया जाता है, उपभोग किया जाता है। ठीक है। तो सरल शब्दों में इसको हम लोग बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स इक्वल टू लिमिटेड रिसोर्सेज प्लस अनलिमिटेड वांट्स प्लस चॉइस प्लस वेलफेयर। इकोनॉमिक्स में क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, साथ ही इसमें लिमिटेड वांट्स होता है, और इसमें से आपको चयन करना होता है जो कि कल्याण पे आधारित होता है ना? ठीक है। तो इसका बेसिक आप लोग समझ चुके हैं, इसका क्या मीनिंग होता है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का मीनिंग यह होता है कि यह एक सामाजिक विज्ञान है इसमें लोग कैसे रहते हैं, वह लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हैं, ठीक है, अपने लिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज से, इसके बारे में इस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखते हैं डेफिनेशंस के बारे में। तो फर्स्ट डिफिनेशन जिन्होंने दिया था इकोनॉमिक्स का वो हैं एडम स्मिथ, जो इनका डेफिनेशन जो है वेल्थ डेफिनेशन के नाम से जाना जाता है, यानी कि धन दृष्टिकोण। एडम स्मिथ को ही जो है इकोनॉमिक्स का, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का, है ना, इकोनॉमिक्स का जन्मदाता माना जाता है। इनकी एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें इन्होंने अपने अर्थशास्त्र के परिभाषा के लिखा है ना। ये कब प्रकाशित हुई थी? 1776 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया है कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है।
उन्होंने अपने परिभाषा में बताया, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। क्या बताया उन्होंने कि जो धन है, इकोनॉमिक्स क्या है? धन का विज्ञान है। मतलब इसमें धन को केंद्र माना गया है, फिर उसके बाद अध्ययन किया जाता है ना? तो आप लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ऐसे बता सकते हो कि इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है? धन से संबंधित विज्ञान है। ठीक है, ओके। इसका केंद्र बिंदु क्या रहा? उत्पादन, विनिमय, वितरण और संचय इसका केंद्र बिंदु रहा, है ना? और इसकी कुछ आलोचनाएं की गई हैं। क्या कि एक केवल धन पर केंद्रित है, मानव कल्याण को अनदेखा किया गया है। इनका जो परिभाषा है वो स्पेशली धन पे केंद्रित है, इसलिए इसकी इनकी आलोचना करते हैं और अर्थशास्त्री, है ना? अब देखते हैं नेक्स्ट परिभाषा, डेफिनेशन जो है, वेलफेयर डिफिनेशन। वेलफेयर डिफिनेशन, है ना? यह किसके द्वारा दिया गया है? मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। ये रहे आपके अल्फ्रेड मार्शल, है ना? ये क्या बोलते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो मानव कल्याण के संदर्भ में अध्ययन है ना? क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मार्शल क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो सामान्य व्यवसाय में मनुष्य का अध्ययन है। क्या है? सामान्य व्यवसाय में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है ना? तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि अर्थशास्त्र में केवल धन का ही अध्ययन नहीं किया जाता है, केवल धन का ही अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें मानव व्यवहार, क्या, मानव व्यवहार तथा कल्याण का भी, मानव कल्याण का भी ध्यान दिया जाता है ना? ठीक है। और इन्होंने किस पे जोर दिया है? मानव कल्याण पे अत्यधिक जोर दिया है और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति पे ज्यादा बल दिया है। और इसकी कुछ वैज्ञानिक आलोचना करते हैं कि ये गैर भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा करते हैं, है ना? तो हम लोगों ने देखा वेलफेयर डिफिनेशन, ठीक है। इसमें ह्यूमन वेलफेयर को ज्यादा, मतलब मानव कल्याण को ज्यादा एक तरीके से प्रोत्साहित किया गया है ना? अब नेक्स्ट जो है वो है स्कैरसिटी डेफिनेशन, जॉन रॉबिन्सन के द्वारा। स्कैरसिटी डेफिनेशन, दुर्लभता संबंधित दृष्टिकोण है ये। इसको किसने दिया? जॉन रॉबिन्सन, ठीक है। सॉरी, लिनॉल नहीं होगा, रॉबिन्सन, ठीक है, दुर्लभता संबंधी। तो इकोनॉमिक्स, इन्होंने बताया, इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंस एंड स्क्वायर मीन्स व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। क्या है इकोनॉमिक्स? क्या है इकोनॉमिक्स? ऐसा विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, किससे किसके बीच? सीमित साधन और अनलिमिटेड वांट्स के बीच, है ना? सीमित साधन और अनलिमिटेड वांट्स के बीच यह अध्ययन करता है। मतलब कि इसमें क्या है, इन्होंने बताया कि क्या है कि साधन सीमित होते हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो सीमित हैं, ठीक है, और वांट जो है वो असीमित है। तो इसमें से आप किसको चयन करोगे? इन्होंने चयन की समस्या बताया है ना? तो क्या है? अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें सीमित साधनों तथा असीमित इच्छाओं के बीच मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके कुछ मुख्य तत्व हैं, जैसे अनलिमिटेड वांट्स, स्केयर रिसोर्सेस, अल्टरनेटिव यूजेस, चॉइस,
इन्होंने अपने डेफिनेशन में बताया कि जो इच्छाएं होती हैं व्यक्ति की वो असीमित होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन जो साधन हैं, रिसोर्सेस हैं, वो सीमित मात्रा में है। तो ये मानव का बिहेवियर डिसाइड करता है कि वो किसको पहले यूज करेगा, है ना। उसका चॉइस, वो पहले किसको यूज करेगा उसके हिसाब से, है ना। क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, लेकिन इच्छाएं जो असीमित हैं। इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रख के आप किसको चयन करेंगे, ठीक है ना। इस चयन की समस्या को मुख्य बिंदु मान लिया गया है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इसकी आलोचना क्या है कि ये कल्याण और विकास का उल्लेख नहीं करता। इनके डेफिनेशन में कल्याण और विकास का उल्लेख नहीं मिलता है। यह इसकी प्रमुख आलोचना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग लास्ट डेफिनेशन, जो है ग्रोथ डेफिनेशन, विकास दृष्टिकोण। इसके इकोनॉमिस्ट कौन है? पॉल सैमुएलसन, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ scarce productive resources to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various persons and groups of society. इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स में जो है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money। अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि लोग या समाज कैसे चूज करते हैं किसी वस्तु को बिना मनी के, या employ scarce productive resources to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various persons and groups of society। तो इन्होंने अपने डिस्कशन में बताया कि लोग मनी के रहते हुए अपने माइंड सेट को एक तरीके से, इसमें ये बोला गया है कि जो सीमित साधन है ना, उनको कैसे मतलब यूज किया जाए, क्योंकि व्यक्ति का जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है ना। और इन्होंने वेलफेयर के बारे में भी चर्चा किया कि मनुष्य का जो है उसके व्यवहार को कैसे अध्ययन किया जाए इस परिप्रेक्ष्य में, है ना। और साथ में इन्होंने बताया कि अपना व्यक्ति विकास कैसे कर सकता है ना। तो इनके जो डिफिनेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि स्कैरसिटी प्लस चॉइस पाया जाता है, वेलफेयर प्लस ग्रोथ, और प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और ये सबसे आधुनिक और स्वीकार्य परिभाषा है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन और उसके मीनिंग्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक यू।